हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे आखिर क्यों है पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का महत्व बहुत ज्यादा है। जहाँ विष्णु जी संसार के पालनहार, महेश संसार के सहारक और ब्रह्मा इस संसार के रचनाकार हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी और शिव जी के भारत और भारत से बाहर भी कई मंदिर स्थित हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ब्रह्मा जी का भारत में केवल एक ही मंदिर है? ब्रह्मा जी का भारत में एक ही मंदिर होने के पीछे की एक कथा है, प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार धरती पर वर्जनास नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा। जब वो उसका वध कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के हाथों से 3 जगह पर कमल का पुष्प गिरा। जहां जहां 3 कमल गिरे वहां पर 3 झीलें बन गईं। इसके बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच पाई। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए सावित्री का होना बेहद जरूरी था। ऐसे में जब सावित्री नहीं आई तो उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर लिया। इसके बाद यज्ञ शुरू कर दिया। इतने में ही देवी सावित्री भी वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठा देखा तो वह क्रोधित हो गईं। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि वो एक देवता जरूर हैं, लेकिन आपकी पूजा फिर भी कभी नहीं की जाएगी। यह सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। सभी ने विनती की कि वो इस श्राप को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इस काम में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद नहीं की थी। इसके चलते देवी सावित्री ने भी विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। ऐसे में पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। हालांकि यह मंदिर किसने बनाया और कब बनाया इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। मानता है कि तकरीबन 1200 साल पहले अरंड वंश के एक शासक को एक सपना आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है। इस मंदिर के सही रख रखाव की जरूरत है।